राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में कक्षा 7 गणित की इस कक्षा में मैं संजेश कुमार रतूड़ी, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सजवाण कांडा, टिहरी गढ़वाल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम लोग पुनः अध्याय 5 रेखा एवं कोणों की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम रेखा युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तिर्यकछेदी रेखा और तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों की चर्चा करेंगे। आइए, इससे पहले हम पिछली कक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है, यहाँ पर एक आकृति दी गई है और हमें पूछा गया है, पहचानिए कि कोणों के कौन कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं और रैखिक युग्म हैं। आइए, सबसे पहले हम इस आकृति में खोजने की कोशिश करेंगे कि इन दिए गए कोणों, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5 में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण युग्म क्या हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 रेखाएं हैं और एक किरण है। थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, इस किरण को यहां से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, सामान्य रूप से जैसा हमने पढ़ा था, जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी अवस्था में जो 4 कोण बनते हैं, उनमें से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं और यहाँ पर कोण 2 और कोण 5 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हुए। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें, कोण 1 और यह वाला कोण, हमें ज्ञात है कि यह कोण 3 और कोण 4 को मिलकर बना है। ऐसी स्थिति में यह कोण और कोण 3 और 4 को मिलकर जो कोण बना, अर्थात कोण 3 और 4 का योग, ये दोनों भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। अतः हम यहां पर यह कह सकते हैं, कोण 2 और कोण 5 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं तथा कोण 1 और कोण 3 और 4 का योग एक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अर्थात हमारे पास 2 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण युग्म प्राप्त हुए, कोण 2 और कोण 5 और कोण 1 और कोण 3 और 4 का योग। आइए, अब हम इस चित्र में ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि इस चित्र में रैखिक युग्म है या नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास 2 रेखाएं हैं। वही एक काम करते हैं, इस रेखा के नीचे वाले भाग को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये कोण 1 और कोण 2 रैखिक युग्म बना रहे हैं। जैसे कि हम रैखिक युग्म की परिभाषा जानते हैं, ऐसे 2 आसन कोण जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, वे एक सीधी रेखा में हों। और यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा सीधी रेखा में है, इसलिए ये दोनों कोण रैखिक युग्म हुए। कोण 1 और 2 रैखिक युग्म हैं। आइए, फिर पुनः उसी आकृति पर वापस लौट जाते हैं। कोण 1 और 2 के बारे में तो हमने कह दिया। आइए, अब एक काम करते हैं, इस रेखा के इस ओर के भाग को डिलीट करने का प्रयास कर दिया। अब यहां पर भी ठीक यह एक सीधी रेखा है। दूसरे शब्दों में, सीधी रेखा पर कोई बिंदु है, उस रेखा के एक ओर
इस बिंदु से 180 अंश का कोण बनेगा, अर्थात ये दोनों कोण रैखिक युग्म होंगे। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कोण 1 और 5 रैखिक युग्म बनाते हैं, अर्थात कोण 1 और 5 मिलकर एक रैखिक युग्म बन रहा है। अब देखते हैं कि क्या कुछ और संभावना भी है रैखिक युग्मों की। तो देखते हैं। अब एक काम करते हैं, इस रेखा के इस वाले भाग को डिलीट करते हैं, हटाते हैं। हम जितना रेखाओं के साथ या किसी चित्र के साथ जितना हम खेल पाएंगे, हम उतनी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यह बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, इसको हटाकर कुछ सरलता हमें मिल गई है। आइए, यह रेखा एक सीधी रेखा है, ठीक है। हम यहां पर देख रहे हैं कितने कोण बन रहे हैं, 1, 2 और 3। और रैखिक, जब हम रैखिक युग्मों की बात करते हैं तो केवल और केवल 2 कोणों की बात करते हैं, अर्थात 2 आसन्न कोणों की बात करते हैं। तो यहां पर ये 3 कोण हैं, इसलिए ये रैखिक युग्म तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहां पर 2 रैखिक युग्म हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 1 और कोण 5। अब हमारे पास एक और चित्र है। इस चित्र में हमें अज्ञात राशियों x, y और z का मान ज्ञात करना है। ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो 55 अंश और x ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हुए। तो इसका अर्थ यह है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं। इसलिए यहां पर x का मान 55 अंश होगा। x का मान तो इजीली निकल गया। अब हम बात करते हैं y और z की। y और z दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं, किंतु ना तो हमें y का मान पता है और ना ही हमें z का मान पता है। अब y या z का मान कैसे ज्ञात करें? आइए फिर थोड़ा एक काम करते हैं, इस रेखा के इस वाले भाग को डिलीट कर देते हैं। अब हमने डिलीट किया, तो अब हम यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो y और 55 अंश, यह कोण और यह कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं। और जब हमने ये कह दिया कि रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि इन दोनों कोणों की मापों का योग 180 अंश होना चाहिए, और होगा। जब रैखिक युग्म है तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा। अब अगर यहां से y का मान ज्ञात करना है, तो हम 180 अंश में से यह कोण घटा देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 125 अंश। इस प्रकार से y का मान ज्ञात हुआ 125 अंश। अब हम बात करते हैं रेखा युग्म की, पेयर ऑफ लाइंस, अर्थात यहाँ पर 2 रेखाओं की बात हो रही है। जब ये 2 रेखाएं परस्पर मिलती हैं, तो हम इन्हें कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। हमारे दैनिक जीवन में हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हम लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों पर इस तरह के ग्रिल्स लगे हुए देखे हैं, या फिर हमारे दरवाजे या खिड़कियों पर इस तरह की जालियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखाओं के एक उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं तिर्यकछेदी रेखा की। हमारे पास ये 2 रेखाएं L और M हैं। इनको एक तीसरी रेखा इन्हें प्रतिच्छेद कर देती है। प्रतिच्छेद जब इन्हें करती है, तो यह इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं, यहां पर यह
रेखा L को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह रेखा इस रेखा M को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसी रेखा जो दो अथवा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यकछेदी रेखा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह रेखा L एक तिर्यकछेदी रेखा है। अब हमारे पास यहाँ तीन रेखाएं, इन तीनों रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर तीन प्रतिच्छेद बिंदु दिखाई दे रहे हैं, भिन्न भिन्न बिंदु D, बिंदु E और बिंदु F। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल और केवल एक ही तिर्यकछेदी रेखा खींची जा सकती है? हम एक से अधिक तिर्यकछेदी रेखाएं खींच सकते हैं। अब हम बात करते हैं तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तब कितने कोण निर्मित होते हैं? कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोण निर्मित होते हैं। आइए अब हम इन कोणों के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो कोण हैं, इनके अपने अपने नाम हैं, इनके कुछ आपसी संबंध हैं, जिनके नाम क्रमशः होंगे अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और सह अंतःकोण। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अंतःकोणों की, इंटीरियर एंगल्स की। हमारे पास 8 कोण हैं। इन दोनों रेखाओं के अंदर, इन दोनों रेखा L और रेखा M के बीच में अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं, इन्हें हम अंतःकोण कहते हैं। ये कोण कौन कौन से हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। इस प्रकार से जब दो रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो वहां 4 अंतःकोण हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बाह्य कोणों। जब कोई तिर्यकछेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, जिस प्रकार से हमें 4 अंतःकोण प्राप्त हुए, इसी प्रकार से हमें 4 बाह्य कोण मिलने वाले हैं। अब ये कौन कौन से होंगे, आइए देखते हैं। इन दोनों रेखाओं के बाहर की ओर बनने वाले कोण, अर्थात कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। 4 बाह्य कोण हमें मिल गए, 4 अंतःकोण, 4 बाह्य कोण, कुल मिलाकर 8 कोणों का निर्माण होता है जब कोई तिर्यकछेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। अब हम बात करते हैं संगत कोण युग्म की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ये तिर्यकछेदी रेखा है और तिर्यकछेदी रेखा के इस ओर और इस ओर, अभी हम बात करते हैं इस तिर्यकछेदी रेखा के दाहिने ओर के कोणों की बात करते हैं। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि इसके तिर्यकछेदी रेखा के एक ओर, अर्थात मेरे दाहिनी ओर, कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8 हैं। अब इन चारों कोणों में से ऊपर वाली रेखा के बाहर का कोण और नीचे वाली रेखा के अंदर वाला कोण, अर्थात कोण 2 और कोण 6, ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। ये दोनों संगत कोण होंगे। फिर इसी ओर की बात करते हैं। कोण 2 और कोण 6 के बारे में हमने कह दिया, ये संगत कोण होते हैं। आइए अब बचे कौन से कोण? इस रेखा के से लगा हुआ अंतःकोण और इस रेखा से
लगा हुआ बाह्य कोण, अर्थात कोण 4 और कोण 8, ये दोनों भी संगत कोण हैं। अर्थात तिर्यकछेदी रेखा के एक ओर हमें दो संगत कोण युग्म मिलते हैं, दो जोड़े मिलते हैं, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब हम बात करते हैं तिर्यकछेदी रेखा के इस ओर की, अर्थात बाईं ओर की भी हम कह सकते हैं। इसमें भी वही होगा, इस रेखा के से लगा हुआ बाहर का कोण और इस रेखा से लगा हुआ अंदर का कोण, अर्थात कोण 1 और 5, एक बाह्य कोण और दूसरा अंतः कोण, ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। अर्थात कोण 1 और कोण 5 संगत कोण होंगे। अब हम बचे हुए कोणों कोण 3 और कोण 7 की बात करते हैं, जो इस रेखा से अंदर की ओर है और कोण 7 इस रेखा से बाहर की ओर है। अर्थात कोण 3 और कोण 7 ये भी संगत कोण हुए। इस प्रकार से जब कोई तिर्यकछेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो हमें 4 संगत कोण युग्म मिलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एकांतर अंतः कोण युग्म की या फिर एकांतर अंतः कोणों की। हमारे पास वही दो रेखाएं हैं और वही तिर्यकछेदी रेखा है। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है अंतः कोण, अर्थात हमारे पास 4 अंतः कोण हैं, हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन से कोण होंगे इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। थोड़ा हम इस आकृति को देखते हैं। शायद यह आकृति हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। तो आप देखेंगे आपको एक Z अक्षर का बोध होगा। तो इसका यह वाला कोण और यह वाला कोण, ये दोनों ये होंगे एकांतर अंतः कोण। अब अगर हम एक काम करें, इस Z के इस वाले भाग को पलट दें इधर और इस वाले भाग को पलट दें इधर, देखते हैं तो यह कोण और यह कोण एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। अब हम अगर इस आकृति को घुमा दें, हम आकृतियों के साथ जितना खेलेंगे उतना ही अधिक समझ पाएंगे। अब हमने इसे घुमाया, आप फिर घुमा सकते हैं, फिर भी अगर आप देखेंगे तो यह एक तरह से Z आकृति ही बन रही है। फिर अगर हम इसे देखेंगे तो उस दूसरी वाली आकृति का उल्टा यहां पर लग रहा है। यह कोण और यह कोण एकांतर अंतः कोण होंगे। अतः हम यहां पर अब कह सकते हैं कि कोण 3 और कोण 6 ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण हैं, या कोण 3 और कोण 6 से मिलकर एक एकांतर अंतः कोण युग्म बन रहा है। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 5 ये दोनों भी एकांतर अंतः कोण हैं, इसलिए कोण 4 और कोण 5 मिलकर एकांतर अंतः कोण युग्म बना रहे हैं। तो जब दो रेखाएं किसी एक तिर्यकछेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती हैं, उस समय हमें दो अंतः कोण युग्म प्राप्त होते हैं। आज हमने चर्चा की तिर्यकछेदी रेखा की। तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों की, इसके अंतर्गत संगत कोणों की हमने चर्चा की और एकांतर अंतः कोणों की चर्चा की। अगली कक्षा में हम लोग आगे चर्चा करेंगे एकांतर बाह्य कोणों की और सह अंतः कोणों की। साथ ही हम कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। आशा करता हूं आप लोग अभ्यास अवश्य करेंगे। थैंक यू।